वेलकम टू माय सेशन। अगर तुम एक स्टूडेंट, चाहे स्कूल के या कॉलेज के या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। ये बातें कोई किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन सब बातें हर एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी हो। चलिए शुरू करते हैं रियलिटी चेक से। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे, तुम्हारा पूरा फोकस, तुम्हारा पूरा नजरिया जो पढ़ाई की तरफ है वो चेंज हो जाए। तैयार हो? शुरू कर। द हार्श ट्रुथ, कड़वा सच क्या है? क्यों 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? क्यों वे अपना पोटेंशियल नहीं शो कर पाते? क्योंकि वो पढ़ाई की असली वजह नहीं जानते। हमारे लिए पढ़ाई क्या है? मार्क्स लाना, पेरेंट्स को खुश करना, या सोसाइटी में प्रूव करना कि तुम बेवकूफ नहीं हो? अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर हाँ है, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पढ़ाई तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगी, और जब तक पढ़ाई तुम्हारे लिए एक बोझ है, तब तक तुम्हारा माइंड पूरी तरह से फोकस नहीं करेगा। जब भी पढ़ने बैठोगे, तुम्हारा माइंड बोलेगा थोड़ी देर मोबाइल कर लेते हैं, थोड़ी देर दोस्तों से बातें कर लेते हैं, थोड़ा गेम खेल लेते हैं, या फिर और तुम्हारा फोकस बदल जाए। अब जानते हैं जीनियस का सच। वो कौन सा फॉर्मूला है जो आपको एवरेज से टॉपर की तरफ ले जाए? सबसे पहले तो एक मिथ तोड़ना है। मिथ मतलब जो गलत है। मिथ क्या है? सब लोग ऐसा मानते हैं, जीनियस है वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते, लेकिन जीनियस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, लेकिन वह हर एक काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते। तो मिथ और फैक्ट। मिथ है कि सभी जीनियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते, और फैक्ट, हकीकत है कि सभी अचीवर्स जीनियस नहीं होते। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम सर एक साधारण मछुआरे के बेटे थे। वैसे ही थॉमस एडिसन, उनको स्कूल में कहा गया था तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वे सब कर सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? सोचिए, अगर टॉपर बनने के लिए सिर्फ जीनियस होना ज़रूरी हो, तो हर एक स्टूडेंट जो टॉप करता, वो बचपन से हर एक फील्ड में टॉप करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इतना है, उन लोगों ने 3 चीज़ें सीखी: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी। टॉपर बनने के लिए जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: 1 कंसिस्टेंसी, 2 डिसिप्लिन और 3 क्लैरिटी। अगर ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। शुरू करते हैं एक के बाद एक से। सीक्रेट नंबर 1, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज़ थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूव लाना और उसे कंटिन्यू करना। ये वो क्वालिटी है एवरेज स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। चलिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स थे, 2 फ्रेंड्स थे, राम और श्याम। दोनों को 1 साल में अपना सिलेबस कंप्लीट। राम पहले महीने से हर रोज़ 1 घंटा पढ़ना शुरू कर, जबकि श्याम पहले महीने रोज़ 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन दूसरे महीने पढ़ना बंद कर देता। अंत में कौन टॉपर बने? हर कोई बता देगा, राम। क्यों? उसने कंसिस्टेंसी से काम किया। एक्शन टिप्स फॉर कंसिस्टेंट। रोज अपना एक फिक्स्ड स्टडी शेड्यूल बनाओ, चाहे वह 1 घंटा ही क्यों ना हो, और इसे एक चैलेंज की तरह लो। हर दिन पढ़ाई में यह 1 घंटा देना है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपना एक कैलेंडर बनाओ, इस पे लिखते जाओ, आज मैंने 1 घंटा ठीक से पढ़ाई की। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करेगा 5 दिन के लिए, और दूसरा अगर रोज 1 घंटा मेहनत करेगा, तो 1 घंटे मेहनत करने वाला हमेशा आगे निकल जाए। सीक्रेट नंबर 2,
सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। यही वो क्वालिटी है जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग बनाती है। रियल लाइफ एग्जांपल, मैंने एक बार विराट कोहली का इंटरव्यू सुना। उनका फेवरेट फूड था छोले भटूरे, लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए यह छोड़ना पड़ा और उन्होंने सालों तक अपना फेवरेट फूड नहीं खाया, जिसे कहते हैं डिसिप्लिन। और यही डिसिप्लिन की वजह से वो अपना गोल अचीव कर पाए। एक्शन टिप्स फॉर डिसिप्लिन, जब भी आप अपना स्टडी टाइम चूज कर रहे हो, मुझे ये 1 घंटा पढ़ाई करनी, तब अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो या अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो। भले ही आपने आधा घंटा पढ़ाई की, उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। और दूसरा डिसिप्लिन, हर एक रात को अगले दिन का शेड्यूल बना लो। कल मुझे कितने टॉपिक्स करने हैं और ट्राई करो कि वह आप कंप्लीट कर लो। थर्ड सीक्रेट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आज का कितना सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि भागो, सबसे पहले आप पूछोगे कितना भागना है, कौन सी डायरेक्शन में भागना है, कहाँ तक भागना है। अगर ये छोटी सी बात के लिए भी आप 3 क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप गलत डायरेक्शन में दौड़ते ही रहोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक्शन टिप्स फॉर क्लैरिटी, अपने सिलेबस का वीकली और मंथली एक टाइम टेबल, और जब टाइम टेबल बना रहे हो तो अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर और हर संडे को अपना प्रोग्रेस चेक करो। मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो टाइम टेबल के अनुसार मैं अपना काम कर रहा हूँ या नहीं कर। क्लैरिटी गिव्स यू फोकस एंड फोकस गिव्स यू रिजल्ट। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो फोकस आएगा और फोकस से ही रिजल्ट मिलेगा। अब टॉपर बनने का रोड मैप, मतलब ये 3 क्वालिटीज आप अपनी लाइफ में कैसे लाओगे। इसके लिए 5 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, अर्ली स्टार्ट। हमेशा सुबह जल्दी उठो और उठने के साथ अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लो। स्टेप नंबर 2, डीप वर्क। हर दिन डिस्ट्रैक्शन के बगैर एटलीस्ट 3 घंटा पढ़ाई करो। स्टेप नंबर 3, डेली रिविजन। हर रोज रात को 15 मिनट जो पूरा दिन पढ़ाई की है का रिविजन करो। स्टेप नंबर 4, वीकली रिव्यू। हर संडे अपना परफॉर्मेंस चेक करो। स्टेप नंबर 5, हेल्थ डिसिप्लिन। पढ़ाई के साथ नींद भी पूरा करो और हेल्दी फूड, जिससे अपनी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। बोनस टिप, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, अपने माइंडसेट के ऊपर भी फोकस करो। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तभी ऐसे ख्याल आना शुरू हो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ नहीं होगा, तब अपने माइंड को समझा दो, ऐसे ख्याल करने से रिजल्ट पक्का खराब होगा। तो अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो माइंड को बोल दो अभी कुछ नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट। याद रखो, टॉपर कभी पैदा नहीं होते, ये बनाना पड़ता है। और वो बनते हैं इन्हीं 3 क्वालिटीज, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।